बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो वालेकुम अस्सलाम। तो चलते हैं जी आगे। और इसमें मैं आपको बता रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से आपको काफी बातें सादे अंदाज में बताने की कोशिश की थी। तो आज मैं कुछ अंदर की बातों को मजीद वजाहत से बयान करूंगा। तो आपने तवज्जो से आज का लेक्चर सुनना है। देखें, यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मामला शुरू करना है, तो आपको इल्म होना चाहिए कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपने किस बॉडी का मालूम करना है। मैंने आपको बताया था कि ये वो फार्मूला है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब जब भी कोई भी आपके सामने बॉडी आएगी, आपको एक तो उसके डेंसिटी मालूम करने का आइडिया होना चाहिए। ये मैंने एक सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखा है। जब आपके पास कंटिन्यूअस पार्टिकल होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने का ये फार्मूला है, रो स्क्वायर डीएम। तो जब भी आपको कोई भी बॉडी दी जाए, तो आपने दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो फौरन आपने देखनी है कि फिगर कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, आया कि वो प्लेनर बॉडी है, यानी 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। फिर उसका मैस क्या है, और उसके डेंसिटी के लिए आपने कैसे अप्रोच करनी है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने सिर्फ ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए जब डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि इसकी डेंसिटी होगी मैस पर यूनिट एरिया। तो अगर ये अंदर भी मटेरियल मौजूद हो, ये वाला, ये मैस अंदर भी है, यानी ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस शीट है पार्टिकल्स की, उसके लिए, यानी अगर आपको और अच्छा बनाना है तो ये बना लें, इस तरीके से समझ लें। अगर यही मामला एक सर्कल के लिए हो, तो इसके लिए जब आप डेंसिटी मालूम करेंगे, तो इसकी डेंसिटी जो होगी वो मैस तो होगा, पर यूनिट आप क्या लेंगे, यहाँ एरिया इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ सिर्फ इस रिंग की, क्योंकि इसे मैं रिंग बोलूंगा, इस रिंग का आपने सर्कमफेरेंस इस्तेमाल करना है। और अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस जो है वो आर है, तो फिर ये सर्कमफेरेंस है। हाँ, अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ पे डिस्क है इस तरीके से, उस सूरत में जब आपने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है, तो वो फिर मैस पर यूनिट एरिया होगा, और उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर। और आज की निशिस्त में सबसे अहम जो चीज है, वो मैं आपको एक फार्मूला या एक थ्योरम शेयर करवाने लगा हूं। उसे कहते हैं जनाब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ेंगे जल्दी से, और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। मजेदार है, आपने जरूर कभी पहले भी जिंदगी में सुना होगा, आज दोबारा सुने और फिर उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कहीं आगे जाके आएगा, तो मैं अभी वो देख लेता हूँ कहाँ पे है, और फिर आपको उसकी कोई एप्लीकेशन बताता हूँ। ये जब सब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाते हैं ना प्रॉब्लम्स में, तो फिर वो आता है ये वाले। आपने जरा गौर करना है, तो देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट पढ़िए।
द मोमेंट ऑफ inertia of a lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moments of inertia about any two mutually perpendicular axes in the plane through the common point. क्या मतलब? देखें, मैं आपको यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि फर्ज करें ये एक मेरे पास एक लेमना है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह इस वक्त मास्टर लेवल के पीक पे हैं, तो लेमना का आइडिया होना चाहिए। लेमना से मुराद है कोई भी टू डिमेंशनल बॉडी, प्लेन बॉडी जिसकी लेंथ और वेट है, बस हाइट नहीं है। अब अगर आप इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेते हैं, यानी फर्ज करें एक ये ले ली और एक ये ले ली, और इससे क्या हुआ, ये आपने एक जनाब फिक्स्ड पॉइंट आप यहां पे जहां पे इनका जो ये ले लें ओरिजिन इंटरसेक्शन, अगर फर्ज करें आपको इन दोनों लाइनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इल्म हो, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर आपको इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 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 दोनों लाइनों के अबाउट मालूम हो, और ये दोनों लाइनें उसी प्लेन के ऊपर लाई करती हैं जिस प्लेन पे मैंने ये लेमना बनाया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि अब आपने एक तीसरी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, ये वो तीसरी लाइन है, आप कह लें कि ये जी एक्सिस है, और इस जी एक्सिस की क्या खूबी है कि ये पहले वाली दोनों लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर है और उस प्लेन पे भी लाई नहीं करती। तो अगर आपको दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो, यानी ये जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट भी पता हो और आपको वाई एक्सिस के अबाउट भी पता हो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया आंसर आएगा ये उस तीसरी लाइन जो उन दोनों पे परपेंडिकुलर है और उसी पॉइंट से गुजरती है जहां वो दोनों ऑलरेडी पहले लाइंस जो प्लेन पे लाई करती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस लाइन के अबाउट जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ये वाली लाइन के अबाउट। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी दोनों के अबाउट नहीं मालूम कर सकते। अगर आपके पास ये एक रिजल्ट है तो अगर इसमें से दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो तो तीसरे का मालूम किया जा सकता है, बशर्ते के वो जो तीनों एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कॉमन हो। और यहाँ जिस बॉडी को कंसीडर किया गया है वो कोई आम बॉडी नहीं है, जस्ट एक लेमिना है, प्लेनर बॉडी है। लेमिना, लेमिना इज अ प्लेनर बॉडी, टू डिमेंशनल बॉडी जिसकी विड्थ नहीं होती। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ये मैं जल्दी से पहले प्रूव करता हूं और उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं बाकी सारी बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बयान की हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मैं यहां पे आता हूं जस्ट जल्दी यहां पे। यहां पे उन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखा हुआ है कि जनाब तीनों एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर लाइन है उन दोनों पे।
अब जब लेमना आप लेंगे ना, लेमना 2 डायमेंशनल होता है, वहां पे जी 0 होगा। उस वजह से ये मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के फार्मूले हैं। कब? जब आपके पास रिजिड बॉडी हो, कंटिन्यूस शीट हो। तो जब आप अपने लेमना को देखेंगे तो आप यहाँ पे जहां पे भी जी है ना उसे 0 कर दें। यहाँ जी 0 करेंगे तो इसका आंसर जस्ट क्या रह जाएगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा जस्ट वाई स्क्वायर डीएम। इस लाइन में जो कि ये वाई एक्सिस के अबाउट है, इसमें भी जब जी को 0 करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह जाएगा एक्स स्क्वायर डीएम। यानी ये पहले दो रिजल्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं। अब जरा जी को देखें। जी का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम। तो आप दोनों की इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लें तो एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, और इन दोनों की वैल्यूज को आपने वहां पे पुट कर देना है। ये देख लें, यहाँ पे उसने पुट कर दिया है और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, यानी ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अल्फाज मैंने जुबानी बोल दिए हैं। आपको पेपर में हो सकता है कि वो शॉर्ट आंसर में, जो कि 3 नंबर का होता है, आपसे कहेगा कि आप साबित करें या स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये होगा कि अगर आपको किसी एक बॉडी के दो एक्सिस के अबाउट जो कि उसी के प्लेन पे लाई करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इल्म हो, तो आप उन्हीं के इंटरसेक्शन से गुजरती हुई उन्हीं पे परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। कैसे? बस उन प्लेन से गुजरती हुई दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें। तो अब यहाँ पे लास्ट टाइम जब हमने किया था, मैं रिंग का किया था, शायद आपको याद हो। और इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये रेक्टेंगुलर शीट है। यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, पता नहीं क्या मसला है। यानी आपने, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, आपने इसके सेंटर से गुजरती हुई इन दो लाइनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट टाइम पढ़ा था। अब अगर आपसे कहा जाए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता क्या है? एक का है 1/3 mv² और दूसरे का था 1/3 ma²। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस लाइन के अबाउट जो कि इन दोनों पहले वाले एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, सेंटर से गुजरती है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है, मगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे वो रेक्टेंगुलर शीट पड़ी है। अगर कहा जाए कि अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल मालूम करें, तो जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करें और लिखें कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दें। वी नो दैट आई एक्स इज 1/3 mv² एंड आई वाई इज इक्वल टू 1/3 ma², और यहाँ पे लिख दें और 1/3 m कॉमन निकाल लें, जिसके बाद अंदर रह जाएगा a² प्लस b²। तो ये उस रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसी रेक्टेंगुलर शीट के सेंटर से गुजरती हुई लाइन के अबाउट। मगर अब की बार ये जो लाइन है ये उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और उन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है जो ऑलरेडी उसी प्लेन पे लाई करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे ना एक रिंग का भी हमने किया था। ये है, रिंग के लिए किया था जब हमने उसके डायामीटर के अबाउट। तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, ये रिंग है इस तरह, ये रिंग है। तो जब आप इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मतलब ये लाइन है, हो सकता है सेंटर से गुजरती हो।
और इसी तरीके से अगर आप ये लाइन भी ले लें जो पहले वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी डायामीटर लाइन कहलाती है। अगर आप इसके अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो 1/2 ma² ही आएगा। इसी तरीके से अब अगर कोई अब आपसे कहे कि नहीं जी अब आपने ना पता क्या करना है, इस सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन है जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस तरीके से मालूम करें, तो वो क्या होगा? उस सूरत में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। यानी यूं समझ लें कि ये आपके पास एक रिंग है और इसी तरीके से इस रिंग के सेंटर से गुजरती हुई ये दो लाइनें हैं जो डायामीटर के तौर पे काम कर रही है। एक ये लाइन है और इसी तरीके से एक ये लाइन, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस तरह, ये एक दूसरी लाइन है। और ये दोनों लाइनें उसी प्लेन पे लाई करती हैं जिस प्लेन पे आपने उस रिंग को ड्रा किया है। अब मैं आपसे कहता हूं नहीं भाई अब इस लाइन के अबाउट जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। और एक्सिस के इंतखाब में आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने नाम रखे हैं वही आप इस्तेमाल करें। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैंने अभी आपको दिखाया, 1/2 ma²। अगर आप कहें नहीं मैंने वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी वो भी उसी प्लेन पे लाई करती है, वो भी डायामीटर है, तो चाहे आप कोई भी लाइन जो प्लेन के ऊपर लाई करती हो, डायामीटर के तौर पे काम करती हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिंग का या डिस्क का तो सेम आएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि जी के अबाउट आपने निकालनी है, तो जी के अबाउट निकालने के लिए आप कहिएगा कि अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो इस्तेमाल कर लें और उस थ्योरम से जनाब क्या निकलेगा कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और फिर इन दोनों ये जो दो रिजल्ट्स हैं इनको ऐड कर दीजिएगा, 1/2 ma² और 1/2 ma² जब ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद आपको नजर आएगा कि आंसर क्या है, जस्ट ma², ये आ जाएगा। तो यहां ए से मुराद है उस रिंग का रेडियस और एम से मुराद है उसका मैस। अलबत्ता अगर इनमें तब्दीली कर दी जाए या अगर एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए कि जनाब एक रिंग है उसका मैस 5 kg है और उसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालिए जो कि डायामीटर है उसका। फिर आपसे कहा जाए कि उसके सेंटर से गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है उसके अबाउट निकालिए, तो आपने पहले ये फार्मूला लगा देना है, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देना है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको जरूर समझ आएगी। अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आगे बढ़ता हूं और वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो भी देख लें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या है? ये कहता है कि आपके पास कोई एक ये बॉडी है। अब यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि ये प्लेनर बॉडी हो या लेमिना हो, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब ना आप ऐसा करें, डिसाइड कर लें सबसे पहले। मैं फर्ज करता हूं ये जो पॉइंट है ना, ये इसका सेंट्राइड है। जितने भी रिजिड बॉडी होते हैं, चाहे प्लेनर बॉडी हो चाहे वो 3 डायमेंशनल हो, उनका एक सेंट्राइड होता है।
तो ये मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये जो रेड कलर का स्पॉट है ये सेंट्राइड है, और मैं इस सेंट्राइड से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा करता हूं इस तरह। मैं कहता हूं कि ये जनाब ये ये सेंट्राइड से गुजरती हुई लाइन है। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि इस बॉडी का मैस है m, और मैं कहता हूं कि अगर इस बॉडी के इस लाइन के अबाउट, आइए इसका नाम रख देते हैं L1, और इसके अबाउट जो है वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं। मैं कहता हूं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है IC। अब मैं एक और लाइन ड्रा करूंगा, और मैं कहता हूं कि वो लाइन इस पहले वाली लाइन के पैरेलल है, मगर कोई और है, सेंटर से नहीं गुजरती। बस ये डिफरेंस है कि पहले वाली लाइन के ये पैरेलल है, इस लाइन का नाम रख लेते हैं L, मगर ये सेंटर से गुजरती नहीं है। और मैं अगर कहता हूं कि अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो है IL, नाम रख लेते हैं। तो मैंने एक बॉडी कंसीडर की है, जिस बॉडी के अंदर एक सेंट्राइड कंसीडर किया, उससे गुजरती हुई एक लाइन ड्रा की जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, और इसी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रा की है। वो कहीं पे भी ड्रा की जा सकती है, बस वो सेंट्राइड से गुजरती हुई लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अब बस मुझे अब ये पता है कि इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनका दरमियानी फासला क्या है, मैं नाम रख लेता हूं D। ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनका दरमियानी डिस्टेंस है D। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये इन दोनों लाइनों के दरमियान जो निकाले गए मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उनको आपस में इंटर रिलेट करता है। यानी क्या कहता है, ये कहता है कि जब आप किसी भी लाइन के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें IL, वो बराबर होता है उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो सेंट्राइड से गुजरती है और पहले वाली लाइन के पैरेलल है। यानी यहाँ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले गए हैं वो ऐसी दो लाइनों के अबाउट हैं जो पैरेलल लाइंस हैं, मगर उनमें एक लाइन जो है वो सेंट्रॉइड से गुजरती है, दूसरी लाइन सेंट्रॉइड से नहीं गुजरती। तो वो कहता है कि जो IL है वो बराबर है IC प्लस MD²। ये है जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। The moment of inertia about a line passing through centroid and a line which is parallel to the line passing through centroid, IL is equal to IC plus MD²। D यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है। तो इसका प्रूफ भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, मगर इस वक्त जो है मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन करके दिखाने लगा हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्ज करें मेरे पास ये ना एक रिंग है, ये रिंग, और इस रिंग के सेंटर, अब इस रिंग का जो सेंट्राइड है ना, इस रिंग का जो सेंट्राइड है वो इसका सेंटर है। लेट्स सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रा की है जो सेंटर से गुजरती है, और ये C सेंट्राइड। अभी थोड़ी देर पहले, आइए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे उसका नाम रख लेते हैं IC, और IC यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 1/2 MA², क्योंकि किसी भी रिंग के उसके ही डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है। अब सवाल एक नया पैदा होता है, आपसे कहा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें किसके अबाउट, एक ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें
जो लाइन उस जो रिंग है ना, उस रिंग पे टेंजेंट है। रिंग पे टेंजेंट है जी। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की लाइन ड्रा करूं जो मेरी रेड कलर की लाइन के पैरेलल हो। ये टेंजेंट लाइन है। आपसे अगर कहा जाए कि आपने किसी भी रिंग के टेंजेंट के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो ये मैंने हल्का सा आइडिया देने की कोशिश की है कि ये लाइन जो है, हम इसे कह देते हैं ये लाइन एल है, और ये वो लाइन है जो सेंट्राइड से गुजरती है। नाम चाहे L1 रख लें, LC रख दें। अब अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का पता हो, तो आप उसकी मदद से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल के अबाउट मालूम कर सकते हैं। ये हमने मालूम करना है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे इस रिंग का जो मैस है वो m है। अगर इसका मैस m है और मैं कहता हूं कि ये रेडियस a है, क्योंकि मैस m और रेडियस a ही तो फर्ज करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरे इस सवाल का जवाब दें, ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है? सर ये रेडियस होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने दुरुस्त फरमाया। ये उस सर्कल का, रिंग का रेडियस है। तो जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो वो कहता है किसी भी लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है उसी लाइन के पैरेलल सेंट्राइड से गुजरती हुई लाइन का के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक टर्म और ऐड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें कि सेंट्राइड जो है वो यहाँ पे उससे गुजरती लाइन जो है वो डायामीटर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 ma², और m मैस प्लस, और d का मतलब अभी आपने बताया माशाल्लाह ma²। तो इसको आप जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2 ma²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला उस लाइन के अबाउट जो मेरी इस वक्त रिंग के टेंजेंट के बराबर है, या रिंग के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये टेंजेंट लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब ये तो रिंग था ना, अब ये रिंग डिस्क भी हो सकती है, ये कुछ और बॉडीज भी हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये बातें मेरी सुनी होंगी और समझी होंगी। आगे चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहां आपको दिखाऊंगा नोट्सों के ऊपर कि ये कहां पे है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं हवा में तीर नहीं चला रहा। बकायदा जो आपको बता रहा हूँ वो यहाँ नोट्सों में भी मौजूद है। चाहे ये जैसे भी नोट्स हैं, ये मेरे हाथ के लिखे हुए नहीं है। जिसके भी हैं, अच्छी कोशिश है, मुझे पसंद आए ये नोट्स। तो आइए यहाँ पहुंचते हैं। ये है जी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पेज नंबर 61 के ऊपर ना। इसकी स्टेटमेंट अगर आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। यहां से शुरू होती है, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ यहाँ मौजूद है। और देखें यहाँ उसने आगे किसी ने अपने पास से लेड पेंसिल से लिखा है कि ये प्लेन फिगर के लिए भी है और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए भी है। तो मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन लाइन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी about an other axis which is parallel to the given one and passes through the centroid। और बस इतना ही नहीं, बल्कि एक टर्म और भी, together with the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसको यहाँ पे उसने दो अंदाज के साथ किया है। एक दफा उसने इसको डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए प्रूव किया है, और एक दफा इसको उसने रिजिड बॉडी के लिए प्रूव किया है। और उसकी जो मैथमेटिकल इसका अंदाज है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये ले, ये ये आपको नजर आ रहा है। I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्र।
तो मैं आपको आगे लेके जाता हूं। ये वाला थ्योरम है जो मैंने अभी क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया है, ये देख लें। सॉरी, ये वाला, ये ये पहले था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाला पोर्शन। ये जो अभी आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाली है, जिसका मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से गुजरती हुई लाइनों के अबाउट, ये है वो वाला, ये वाला। ये है शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, ये सॉरी ये भी वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ये है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, यहाँ डिस्क इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे रिंग भी कहा जा सकता था, रिंग भी इस्तेमाल की जा सकती थी। तो वो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड mass m about a tangent on the, यहाँ पे ये लफ्ज है रिम लिखा हुआ है, ये असल में बाउंड्री पे कोई भी जब आप पॉइंट लेते हैं ना, जैसे ये पॉइंट पी नजर आ रहा है, तो ये रिम कहलाता है। तो बाउंड्री पे लिए गए किसी भी पॉइंट पे ड्रा किए गए टेंजेंट लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपने मालूम करना है। और आप देखें यहाँ डिस्क है, तो डिस्क के डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/4 एम स्क्वायर है। डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डायामीटर के अबाउट वो 1/4 एम स्क्वायर है, जबकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 एम स्क्वायर। तो फिर उसने ये फार्मूला लगा के 1/4 एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर की जो टर्म है उसमें वो ए की जगह एम एस एम है और रेडियस ए है, डी की जगह ए लगा ले, और फिर इसका आपने सिंपलीफाई करके आंसर निकालना है। तो वो आंसर आ जाएगा 5/4 एम स्क्वायर। ये उस टेंजेंट लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यहाँ डिस्क है, और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया वो डिस्क नहीं थी, वो रिंग था। रिंग के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 एम स्क्वायर होता है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के डायमीटर के अबाउट वो 1/4 एम स्क्वायर होता है। और अगर फर्ज करें इसी के ऊपर आप वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना चाहेंगे, जी मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के सेंटर से गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसमें आप ये दोनों आंसर, इसको 1/4 को 2 दफा जमा कर दें, 2 दफा जमा करने से वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने बोला क्या है। देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अगर ये रिंग है और ये डिस्क है, और मैं इसके सेंटर से गुजरते हुए परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, और जनाब ये डायामीटर है ये वाला, और एक और डायामीटर ले लेता हूं ये वाला। ये जो नीचे लाइन ट्रांस की है मैंने दोनों, ये सेंटर से गुजरती हैं, उसी प्लेन पर लाई करती हैं। और ये जो तीसरा है ये जी एक्सिस है, मैं कहता हूँ ये जी है, ये वाई है, ये एक्स है, मगर है ये सारी डिस्क, ये डिस्क है। अब इस डिस्क के डायमीटर का जो अबाउट रेडियस है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो 5/4 एम स्क्वायर है। तो बस आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, आई जी इज इक्वल टू जनाब आई एक्स प्लस आई वाई, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। 1/4 को ऐड करेंगे तो वो 1/2 एम स्क्वायर आएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आइडिया था। देखें, जितनी भी बंदा कोशिश कर ले कम होती है। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर हो सकता है आपको ड्रॉबैक्स भी नजर आते हो, मगर आपने हिम्मत करनी है, खुद से भी कोशिश करनी है कि जितने भी आप क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकाल सके निकालें। मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से आप उनको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उनका सलूशन आप निकालिएगा, यहीं से मिल जाएगा आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में उस पर बात होगी। अगर आज के हवाले से कोई आपने बात पूछनी है तो पूछ लें। किसी दोस्त ने कोई बात पूछनी है
अगर समझ नहीं आई है आपकी आज के हवाले से कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, ओके, अबाउट एक्सप्लेन इट यू। जजाकल्ला जी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको खुशियां आसानियां फरावानियां दे जी, अल्लाह आपको हाँ। हाँ जी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम।